हेलो गाइस, वेलकम टू मोटेक स्किल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लोट डेटा टाइप के बारे में। फ्लोट डेटा टाइप इन पाइथन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंटीजर डेटा टाइप के बारे में देखा था। आज हम फ्लोट डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। अगर मैं कोई वेरिएबल लेता हूँ a और उसमें विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर एक वैल्यू असाइन कराता हूँ 20.89। 20.89 एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रिंट टाइप ऑफ ए विद द हेल्प ऑफ टाइप फंक्शन मैं यहाँ पर ए का टाइप पता करूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर ए का टाइप पता करते हैं। द टाइप ऑफ ए इज क्लास फ्लोट। द टाइप ऑफ ए इज क्लास फ्लोट। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पर आईडी ऑफ आईडी, आपको पता है कि जो आईडी फंक्शन होता है वो हमें एड्रेस रिटर्न करता है। तो सबसे पहले मैं ए का एड्रेस यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ और साथ में यहाँ पर हम प्रिंट, यहाँ पर हम 20.89 का भी एड्रेस प्रिंट कराते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना होगा 20.89 जिसे ए रेफर कर रहा होगा। यहाँ पर अगर हम ए का एड्रेस चेक करें या फिर 20.89 का एड्रेस चेक करेंगे तो दोनों का एड्रेस हमें सेम मिलेगा। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर वेरिएबल का एड्रेस नहीं होता है, यहाँ पे वैल्यू का एड्रेस होता है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना होगा 20.89 जिसे ए क्या कर रहा होगा, रेफर कर रहा होगा। दैट्स वाई जो दोनों का एड्रेस है वो हमें यहाँ पर सेम मिल रहा है। अब अगर यहाँ पर मैं एक वेरिएबल और बनाता हूँ लाइक बी इज इक्वल टू 20.89, जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया था कि सभी फंडामेंटल डेटा टाइप्स ऑब्जेक्ट रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट को सपोर्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट रीयूजेबिलिटी का मतलब अगर 20.89 जो है पहले से ही ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो अब जो हमारा पीवीएम होगा फिर से ऑब्जेक्ट जो है बी के लिए नया नहीं बनाएगा। क्या करेगा, बी जो होगा वो भी इसी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ था उसे ही रेफर करेगा। मींस दैट एट रन टाइम हमारा जो पीवीएम होगा वो चेक करेगा क्या 20.89 नाम का कोई ऑब्जेक्ट है। जब हमें 20.89 नाम का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो क्या करेगा, वो उस ऑब्जेक्ट को रेफर करना चालू कर देगा। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो फिर वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता। अपनी बात को प्रूव करने के लिए मैं यहां पर प्रिंट प्रिंट मैं यहां पर आईडी ऑफ बी प्रिंट करता हूं। आईडी ऑफ बी मैंने यहाँ पे प्रिंट करी और देखता हूँ कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट को ये सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर तीनों का एड्रेस अब आपको क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। मींस दैट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना होगा 20.89, उसका जो एड्रेस है वही एड्रेस ए का है और वही एड्रेस बी का है। मींस दैट उस ऑब्जेक्ट को ए और बी अभी पॉइंट कर रहे हैं। तो हमने ये देखा था कि जितने भी हमारे फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट को सपोर्ट करते हैं और वो सभी इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब मींस आप उसे चेंज नहीं कर सकते, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो नया ऑब्जेक्ट फॉर्म कर लेते हैं। अपनी बात को प्रूव करने के लिए अगर मैं सपोज करूं यहाँ पर b की वैल्यू को चेंज करके अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ 40.90 या 40.99, 4.99, ओके 4.99। और अब मैं यहाँ पर प्रिंट आईडी ऑफ बी मींस एड्रेस ऑफ बी यहाँ पर फिर से चेक करता हूँ। अब क्या होगा कि सबसे पहले पीवीएम क्या करेगा, अकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन वो चेक करेगा। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ए का एड्रेस, बी का एड्रेस और 20.89 का एड्रेस सेम होगा। लेकिन जैसे ही बी की वैल्यू में चेंज आएगा वो क्या करेगा, देखेगा क्या 4.99 नाम का कोई ऑब्जेक्ट है, उसे ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और बी क्या करेगा, उससे रेफर करना अब चालू कर देगा। मैं अपनी बात को प्रूफ करता हूं और आप देख रहे होंगे कि अब जो है यहाँ पर पहले तीनों का एड्रेस सेम था और फिर बाद में जब आपने आईडी ऑफ बी यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं तो एड्रेस जो है यहाँ पे चेंज होकर 304 हो चुका है, जबकि पहले 176 176 176 एड्रेस हमारा सेम था। मींस दैट ये बात यहाँ पे प्रूफ हो जाती है कि हमारा जो फ्लोट डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, ये इम्यूटेबल है, अनचेंजेबल है। अगर आप इसमें चेंज करते हैं तो हमारा पीवीएम जो है एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे फॉर्म कर लेगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे। आई थिंक ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि हमारा फ्लोट डेटा टाइप यहाँ पर इम्यूटेबल है, अनचेंजेबल है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते और अगर हम चेंज करते हैं तो पीवीएम यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा और ये ऑब्जेक्ट रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट को ही सपोर्ट करता है। ये भी चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या सर मैं यहाँ पर जो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है इसमें मैं बाइनरी फॉर्म, ऑक्टल फॉर्म या हेक्साडेसिमल फॉर्म में नंबर असाइन कर सकता हूँ? अगर आप ऐसी कोई कोशिश करते हैं लाइक 0b111
0.11। अगर आप इस तरह की कोई भी कोशिश करते हैं देन कंपाइलर विल गिव यू सिंटेक्स एरर, दैट इज इनवैलिड सिंटेक्स। सो यहाँ पर कंपाइलर आपको एक एरर देने वाला है, दैट इज इनवैलिड सिंटेक्स। इवन अगर आप यहाँ पे ऑक्टल फॉर्म लाइक 0O654, अगर आप कोई इस तरीके का नंबर लेते हैं लाइक 0O654, ठीक है, पॉइंट 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 33। सो अगर आप इस तरीके का कोई भी ऑक्टल नंबर लेते हैं फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में, सो यहाँ पर भी आपको इनवैलिड सिंटेक्स मिल रहा है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर 0x FACE 0.32, अगर इस तरीके से कोई भी नंबर लेते हैं तो आपको यहाँ पे भी इनवैलिड सिंटेक्स मिलेगा। मीन्स दैट आप बाइनरी फॉर्म, ऑक्टल फॉर्म या हेक्साडेसिमल फॉर्म में कोई भी नंबर असाइन नहीं कर सकते। सो आई थिंक ये जो पॉइंट होगा आपका यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर आप बाइनरी फॉर्म, ऑक्टल फॉर्म या फिर हेक्साडेसिमल फॉर्म में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, सिर्फ आप फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में ही यहां पर कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म, ऑक्टल फॉर्म या फिर हेक्साडेसिमल फॉर्म में आप फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर असाइन यहां पर नहीं कर सकते। और अगर आप असाइन कराने की कोशिश करते हैं देन पीवीएम विल गिव यू एरर, दैट इज इनवैलिड सिंटेक्स। यहां पर आप साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में भी डेटा को इनिशियलाइज कर सकते हैं। मींस दैट अगर आप 1.3 एक्सपोनेंशियल 10 इस तरीके से अगर कोई वैल्यू लेते हैं और प्रिंट करता हूं मैं यहां पर ए, साथ में मैं प्रिंट करता हूं टाइप ऑफ ए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर मैं ए का टाइप यहां पे पता कर रहा हूं और ए को प्रिंट करता हूं। सो ई की पावर दैट इज एक्सपोनेंशियल, और साइंटिफिक नोटेशन हम बोलते हैं दैट इज 10 की पावर 10, दैट इज एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है 10 की पावर 10। सो यहां पर हम इसे देखते हैं तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें मिल रहा है, क्लियर। सो ये सिंपल मैथमेटिक्स जो कैलकुलेशन है, सो ये यहाँ पे क्या हुआ है 1.3 इंटू 10 की पावर 10। सो ये हमारा सॉल्व हो गया। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1.3 एक्सपोनेंशियल 15 और इसको रन करता हूँ, सो ये आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 16, सो अब ये हमें जो आउटपुट होगा ये जो है साइंटिफिक फॉर्म में ही देना चालू कर देगा। मींस अप टू 15 तक ये हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में देगा और आफ्टर 15 ये क्या करेगा, हमें साइंटिफिक फॉर्म में या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना चालू कर देगा। एक बात आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका टाइप जो है वो कैसा है, क्लास फ्लोट है। एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था क्या सर अगर मैं 1.3 की जगह सिर्फ 13 एक्सपोनेंशियल 16 लिखता हूं तो भी क्या ये क्लास फ्लोट से ही बिलोंग करेगा, क्या ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा? सो मैं आपको बता दूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप कोई भी वैल्यू असाइन कर रहे हैं सो पीवीएम उसे फ्लोटिंग पॉइंट जो है एज अ फ्लोट डेटा टाइप ही कंसिडर करेगा, उसे फ्लोट डेटा टाइप में ही कंसिडर करेगा। सो अपनी बात को प्रूव करने के लिए मैं इसे रन करता हूं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो हमें आंसर मिल रहा है वो क्लास फ्लोट आ रहा है। मींस दैट ये इंटीजर क्लास इंट से बिलोंग नहीं करेगा, ये क्लास फ्लोट का ऑब्जेक्ट रहेगा, क्लियर। तो आई थिंक यहां पर ये बात आपको क्लियर हुई होगी। सो यहां पर हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है कि सिर्फ हम सिर्फ हम फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल फॉर्म में ही यहां पर वैल्यू का असाइन कर सकते हैं। यहां पर हम बाइनरी फॉर्म, ऑक्टल फॉर्म या हेक्साडेसिमल फॉर्म में वैल्यूज को असाइन नहीं कर सकते फ्लोट डेटा टाइप में। नेक्स्ट यहां पर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या फिर साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में भी वैल्यूज को असाइन करा सकते हैं। सो अगर आपका फ्लोट डेटा टाइप में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल इज माय टुडे वीडियो, थैंक यू सो मच।